होली, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रंग, पिचकारी, गुझिया, दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती, है ना? एक ऐसा त्योहार जब हम अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस जश्न में डूब जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन चटक रंगों के पीछे एक बहुत गहरा, डरावना राज छिपा है? क्या हो अगर हर ठहाके के पीछे एक अनसुनी चीख दबी हो? देखिए, एक तरफ तो है वो होली जिसे हम सब जानते हैं, जिसमें खूब सारा प्यार, उत्साह और अपनापन है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक स्याह पहलू, जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। एक ऐसा पक्ष जो काले जादू, भटकती आत्माओं और उन पुरानी त्रासदियों से जुड़ा है जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा पाया। तो चलिए, आज हम होली के इसी अंधेरे पहलू को कुरेदते हैं। हम जानेंगे चौराहे के उस श्राप के बारे में, उस गांव की कहानी जहां होली मनाना मौत को दावत देना है। हम घुसेंगे प्रेत रंगों के उस किले में और खोलेंगे एक घर की दूसरी मंजिल पर दफन एक भयानक राज, और अंत में एक आखिरी चेतावनी। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती एक पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। ये कहानी है प्रीति की। सोचिए, प्रीति जो प्रेग्नेंट है, खुशी खुशी होली के लिए अपनी माँ के घर जा रही है। घर से कुछ ही दूर एक चौराहा पार करते हुए अनजाने में उसका पैर जमीन पर रखे आटे के एक दिए पर पड़ जाता है। एक बहुत छोटी सी भूज जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और बस उस एक कदम के बाद सब कुछ बदल जाता है। पहले तो घर में उसे कोई अनदेखी ताकत जोर से धक्का देती है। फिर होली वाले दिन एक अजीब सा आदमी उस पर हमला करता है, जिसे जिसे उसके अलावा कोई और देख ही नहीं सकता। और फिर जो होता है वो सबसे डरावना है। प्रीति हवा में उठने लगती है और एक ऐसी भाषा में बोलने लगती है जिसे किसी ने कभी सुना ही नहीं था। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो एक तांत्रिक को बुलाया गया, और उसने जो बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि होली पूर्णिमा यानी होली के पूर्णिमा की रात साल की सबसे शक्तिशाली रातों में से एक होती है। ये वो वक्त है जब काला जादू अपने चरम पर होता है, और खासकर गर्भवती औरतें सबसे कमजोर होती हैं। प्रीति का उस दिए पर पैर रखना कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रीति की कहानी तो एक इंसान की थी, लेकिन अब जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे श्राप की है जिसने एक पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। झारखंड में एक गांव है, दुर्गापुर। पता है, वहां पिछले 100 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया गया, एक भी बार नहीं। इसकी शुरुआत हुई 100 साल पहले, जब होली के ही दिन वहां के राजा के बेटे की मौत हो गई। राजा इतने दुख में थे कि उन्होंने गांव में होली पर पाबंदी लगा दी, और कुछ साल बाद ठीक होली के दिन उन्होंने भी अपनी जान ले ली, जाते जाते पूरे गांव को श्राप देकर। और लोगों का मानना है कि वो श्राप आज भी जिंदा है। कहते हैं कि उस राजा का भूत आज भी गांव में भटकता है, और अगर कोई भी होली मनाने की हिम्मत करता है तो वो उसे छोड़ता नहीं। सालों पहले एक आदमी ने इस बात को नहीं माना था और होली खेलने निकल पड़ा। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। चलिए, अब दुर्गापुर के सन्नाटे से निकलकर चलते हैं आगरा, जहां कॉलेज के 3 दोस्तों के लिए होली का मजा एक भयानक सजा में बदल गया। अर्नव, ऋषि और आकाश, कॉलेज के दोस्त। होली खेलने के बाद सबने थोड़ी भांग पी ली और नशे में अपने होटल का रास्ता ही भूल गए। भटकते भटकते वो एक सुनसान, टूटे फूटे किले के पास पहुंच गए। अजीब बात ये थी कि उस खंडहर से जश्न की आवाजें आ रही थीं। एकदम वीरान खंडर, और उसके अंदर से लोगों के हंसने गाने की आवाजें। थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन नशे और उत्सुकता में तीनों ने सोचा, चलो देखते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो जिस पार्टी में जा रहे थे वहां के मेहमान जिंदा ही नहीं थे। अंदर का नज़ारा तो बिल्कुल किसी जश्न जैसा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। तीनों दोस्त भी उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जिन लोगों के साथ वो नाच रहे थे उनके चेहरे नीले पड़ने लगे, उनकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पूरा किला आग के लपटों में घिर गया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो होटल लौटे। जब उन्होंने मैनेजर को ये सब बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बताया कि सदियों पहले होली के ही दिन उस किले में दुश्मनों ने हमला करके सभी गांव वालों को जिंदा जला दिया था,
और अब हर साल होली के दिन वो भटकती आत्माएं उस मनहूस दिन को फिर से जीती हैं। यानी वो दोस्त अनजाने में भूतों की होली खेलकर आ गए थे। अब तक हमने एक श्राप, एक भटकती आत्मा और एक पूरे गांव की कहानी सुनी, लेकिन हमारी आखिरी कहानी का डर किसी किले या गांव में नहीं, बल्कि एक घर की 4 दीवारी के अंदर कैद था। ये कहानी है 12 साल के रोहन की, एक अनाथ बच्चा जिसे एक बहुत अच्छे परिवार ने गोद लिया। उसे सब कुछ मिला, प्यार, एक घर, बस एक चीज की मनाही थी, उसे कभी भी घर की दूसरी मंजिल पर जाने की इजाजत नहीं थी। क्यों? ये एक राज था। तो एक रात रोहन से रहा नहीं गया, उसने नियम तोड़ा और ऊपर चला गया, और वहां उसका सामना हुआ एक बच्चे के भूत से, जिसकी त्वचा नीली थी और आंखें सफेद। वो भूत रोहन के शरीर पर कब्जा कर लेता है, और फिर रोहन के मुंह से वो राज सामने आते हैं जो सबको हिलाकर रख देते हैं। पता चलता है कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थीं, और उन्होंने अपने ही पहले पोते की होली के दिन बलि दे दी थी। वो आत्मा बस अपना बदला लेने आई थी। अगले दिन जब भूत ने रोहन पर फिर से कब्जा किया तो थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे में मृत पाई गई। इस सच के सामने आने के बाद वो परिवार इतना डर गया कि वो रोहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चले गए। तो इन चारों कहानियों से क्या समझ आता है? एक गर्भवती महिला, एक श्रापित गांव, 3 दोस्त और एक अनाथ लड़का। इन सबकी कहानियां अलग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, ये सभी कहानियां हमें उस अंधेरे की याद दिलाती हैं जो जश्न और रंगों के पीछे छिपा हो सकता है। देखिए, त्योहार होते ही हैं खुशियां मनाने के लिए, अपनी परेशानियां भूलने के लिए। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहानियां एक वार्निंग भी हैं, एक चेतावनी कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा अपने आसपास हो रही चीजों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। तो बस आखिर में एक सवाल, अगली बार जब आप किसी भी जश्न के रंग में रंगे हों, तो क्या आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका अगला कदम कहाँ पड़ रहा है?